बहुत से लोग सोचते हैं सिक्योरिटी गार्ड केवल खड़े रहते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है इनकी सोच पर? ये गलत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मिलाने वाले एक सिक्योरिटी गार्ड से जो कि हमारे घर की बिल्डिंगों का, कंपनियों का और पार्कों का ख्याल रखते हैं। तो आज जानेंगे हम उनकी पर्सनल लाइफ कि वो क्या अपनी ज़िंदगी में करना चाहते थे और क्या कर रहे हैं और आगे उनकी लाइफ कैसे चल रही है। तो चलिए आपको मिलाता हूँ सिक्योरिटी गार्ड से और जानता हूँ उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। आइए मिलते हैं। नमस्कार भैया, सबसे पहले आपका नाम बताइएगा। रामकिशोर सिंह। जी, रामकिशोर सिंह। भैया, आप सिक्योरिटी गार्ड में कितने सालों से काम कर रहे हो? अभी सिक्योरिटी गार्ड में हम करीब 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हो, माने इस कंपनी में आप 2 साल से काम कर रहे हो? हाँ, 2 साल से। और आपका हमेशा से पोस्ट यही रहा है? हाँ, यही रहा। यही रहा है। इससे पहले आप क्या काम करते थे? इससे पहले हम ऐसे बैठे हुए थे। अच्छा, इससे पहले कोई काम नहीं चल रहा था आपका? अच्छा, सो अभी आपका यही जो काम है यही चल रहा है ना? यही चल रहा है। सो आप यहाँ 2 साल से काम कर रहे हैं। कभी इस बीच में आपका यहाँ लोगों के साथ कभी किसी चीज़ को लेकर परेशानी हुई है? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई है। कभी किसी चीज़ को लेकर परेशानी नहीं? हम्म। ठीक है। और अभी आपका आगे लाइफ में क्या सपना है? आप आगे सिक्योरिटी गार्ड ही करना चाहते हैं या कुछ और भी? अभी तो यही करना है। अभी उम्र तो निकल चुका है ना, आगे करने का कुछ ये नहीं है। अच्छा अच्छा। वैसे हर इंसान का एक, आपका पहले का सवाल जानना चाहता हूँ, हर इंसान का छोटे में सपना होता है कुछ ना कुछ करने का। आपका भी कोई सपना होगा? हाँ, सपना तो था लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। मैंने फिर भी आप जानना चाहेंगे आपका क्या सपना था? अच्छा जॉब करना, यही था सपना। जैसे फिर भी क्या जॉब होगा? एक जॉब में पर्टिकुलर होगा ना, कोई आदमी फौज में जाना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। आपका भी कोई सपना हो? फौज में जाना चाहते थे। फौज में जाना चाहते थे, पर क्या कारण हुआ आप वो सपना पूरा नहीं कर पाए अपना? कुछ वही मेडिकली ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ जो नहीं हो पाया। अच्छा, आपको कोई मेडिकल इश्यू था जिसके कारण आप ये नहीं कर पाए? अच्छा। तो और अभी आपका जो मतलब करंट जॉब है, आप यही और आगे यही करना चाहते अभी यही है, चले। हैं? मान लीजिए अगर ज़िंदगी आपको फिर से दोबारा कोई नया मौका देती है तो आप क्या करना चाहेंगे, क्या बनना चाहेंगे? इस बारे में तो अभी कुछ सोचे नहीं। इस बारे में अभी कुछ सोचे नहीं है। आपकी ड्यूटी कितने घंटे की होती है? 8 घंटे की होती है। 8 घंटे की होती है। 8 घंटे जब आप यहाँ खड़े रहते हैं अकेले, उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा होता है? मतलब कि जो भी ड्यूटी है उसको सही तरीका से करें। सही तरीका से करें। अच्छा, मेरा सवाल नहीं है, ये लोगों का सवाल है। बहुत से लोग सोचते हैं सिक्योरिटी गार्ड केवल खड़े रहते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है इनकी सोच पर? ये गलत है, बहुत काम रहता है हम लोग का। फिर भी कुछ आप उनको बताना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे कि आपका क्या क्या जॉब रहता है? तो हम लोग का जॉब रहता है कि यहाँ जो भी आता है उसको पहले सेफ्टी, सुरक्षा रखना, ठीक है। अपना भी सुरक्षित रहना और उसको भी, पब्लिक को भी सुरक्षित करना, है ना। यही हम लोग का ड्यूटी रहता है। मैंने 8 घंटा आप इस पर पूरा ध्यान देते हैं। ये बात गलत है कि सिक्योरिटी गार्ड केवल खड़ा रहता है। खड़ा नहीं रहता, उनका भी बहुत सारा काम होता है। पार्क में बहुत सारा काम है। तो ये बताइए, आप जब ये सिक्योरिटी का यूनिफॉर्म पहनते हैं तो कैसा फील करते हैं? अच्छा महसूस करते हैं। फिर भी किस तरह का, कुछ बता पाएँ? मतलब कि एक डिसिप्लिन में आदमी रहता है, एक वर्दी पहनने के बाद। हाँ, क्योंकि जिस तरह से हमारे फौज में वर्दी है, पुलिस में वर्दी है, ये भी आपकी एक प्रकार की वर्दी है। तो इसको पहन के आप कैसा फील करते हैं? अच्छा महसूस करते हैं। कुछ थोड़ा सा और अगर डिटेल में बता पाए तो। जैसे कि आपको कैसा प्राउड फील होता है? हाँ, प्राउड फील होता है सर। आपके घर वाले आपके इस काम से खुश हैं? खुश है। कभी किसी ने ऐसा आपके साथ दुर्व्यवहार किया है जिससे दिल दुखा हो ड्यूटी के दौरान? नहीं। आज तक कभी ने कैसे दुर्व्यवहार नहीं किया? नहीं किया। तो लोगों की सोच मतलब किस प्रकार है सिक्योरिटी गार्ड को लेके? लोग कैसा सोचते हैं, इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? लोग तो मतलब पब्लिक खराब सोचते हैं। फिर भी किस तरह का, कुछ थोड़ा सा डिटेल में बता पाएंगे अगर? तो अपने दिल की बात जो पब्लिक को सुने तो उनको भी समझ में आए कि भाई वर्दी के पीछे भी एक इंसान होता है। हम्म। जैसे कि मतलब कि जैसे
सैलरी कम होता है तो वो एक गार्ड का जॉब कर रहा है, मतलब इस तरह का अलग फीलिंग्स होता है लोगों का। जबकि ये विदेशों में ऐसा नहीं है। विदेशों में ऐसा नहीं है सर, विदेशों में ऐसा नहीं है। विदेशों में भाई सिक्योरिटी का काम वैसे भी एक जिम्मेदारी वाला काम है। और मैं इस बारे में बोलना चाहूँगा कि भाई अगर लोगों को लगता है ना कि सिक्योरिटी गार्ड कुछ नहीं करता, खाली खड़ा रहता है, तो मैं उनको बोलता हूँ आप खुद सिर्फ 1 से 2 घंटा खड़ा होकर देख लो, आपको समझ आ जाएगी खड़ा होना इतना बड़ा काम होता है। तो भैया 8 घंटा जो होता है खड़ा होना, वो भी मजाक नहीं है। खड़ा होकर चारों तरफ उनकी नज़रें रहती हैं, देखना होता है, ठीक है। और आदमी, जैसे भैया ने बताया, लोगों का नज़रिया थोड़ा ख़राब है सिक्योरिटी गार्ड को लेके। वाकई में ही भाई जब कोई प्रशासन वाला वर्दी वाला लोग आता है या कोई फौज के लोग आते हैं वर्दी में, तो लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं, उनकी बात को मानते हैं। पर सिक्योरिटी वाले को लेके नहीं मानते। सिक्योरिटी वाले बात को लेके एकदम ही आदमी सीरियस नहीं होता, इनको एकदम मजाक में ले लेता है। ये गलत बात है। इनका भी जॉब, यहाँ तो पावर नहीं है ना कुछ करने का, हम लोग साइलेंट रहते हैं, इसलिए हम लोग का कोई वैल्यू नहीं रहता है। इनको प्राइवेट में समझ के आदमी कोई वैल्यू नहीं देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी तक इस जॉब में 2 साल में क्या सबक सीखा? कोई भी काम डिसिप्लिन में करें। मान लीजिए अगर अपने को डिसिप्लिन रखे। हाँ, मान लीजिए अगर कोई यंग बैच के लड़के या कोई आदमी सिक्योरिटी का जॉब करना चाहता है, तो उसे क्या सलाह देंगे, क्या सीखना चाहिए उसे? मतलब ईमानदारी से कोई भी डिसिप्लिन में रहे, जी, मतलब अनुशासित में रहे कोई भी काम। इस काम में करने के लिए सबसे जरूरी ईमानदारी और अनुशासन। हाँ, जरूरी है। ईमानदारी और डिसिप्लिन जरूरी है इसमें। इस काम के लिए सबसे जरूरी ईमानदारी। प्रति अपना ईमानदारी रखे, जरूरी है इसमें। जी जी। आप सिर्फ एक लास्ट मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि बहुत से लोग हैं 18 साल के या 18 साल से ऊपर बड़े हुए, जो नौकरी ना मिल पाने की वजह से, एग्ज़ाम में फेल हो जाने की वजह से ज़िंदगी से निराश हो जाते हैं, तो सुसाइड कर लेते हैं। आपका इस बारे में क्या राय है, क्या बोलना चाहेंगे आप उन लोगों को इस बारे में? हम ये बोलना चाहेंगे आप निराश मत होइए। अपने मतलब कि कुछ नहीं है तो बिजनेस कीजिए, कोई हिम्मत रखिए। हम यही बोलना चाहेंगे, निराश नहीं होना चाहिए। उतार चढ़ाव आता है, निराश हो जाते तो सुसाइड कर लेते हैं। वो गलत है, ये गलत है। सुसाइड नहीं करना, आगे भी लाइफ है।